चीफ जस्टिस आपने दो वायलेशंस की हैं। एक तो ये वायलेशन की है कि आपने पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी और ख़ास तौर पे आप देखें कि फ्रेंडली रिलेशनशिप के ऊपर तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं है। आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रेंडली कंट्रीज की, और इंग्लैंड तो पाकिस्तान का फ्रेंडली है, हम तो कॉमनवेल्थ में हैं। एक आपने वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्रॉस किया, बॉर्डर पास किया, फिर आपने लेटर लिखा, आपने पूरे मुल्क की इज्जत दांव पे लगाई इस मामले के अंदर, और तीसरा यह है कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा के खिलाफ जनाब औरिया मकबूल जान साहब ने एक रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों इस रेफरेंस के हवाले से मीडिया पर और हर जगह बड़ी हलचल मची हुई है। दोस्तों इस रेफरेंस के हवाले से खुद औरिया मकबूल जान साहब ने क्या कहा, आइए देखते हैं। एक रेफरेंस का जिक्र किया है जो काजी फायज ईसा के खिलाफ अच्छा वो आप फाइल कर दिया आपने, मीडिया पे भी बड़ा डिस्कस हो रहा है, इसकी ज़रा तफसील शेयर करें। मीडिया ये में बहुत रेफरेंस क्या डिस्कस हो रहा है है, रेफरेंस के हवाले से। क्या चीज़ है? देखें, काजी फायज साहब पाकिस्तान में एक बहुत कंट्रोवर्शियल किस्म के चीफ जस्टिस रहे हैं। चूँकि मैंने रेफरेंस फाइल कर लिया, इसमें बहुत मोहतात हूँ, क्योंकि उस रेफरेंस की जो है उसके एक नतीजा ये भी है कि अगर मैं स्कैंडलाइज करता हूँ तो मुझे मेरी सज़ा हो सकती है। यानी अब मैं फ्रंट पे आ गया हूँ, तो इसलिए बहुत मोहतात। इज़्ज़त माब योर लॉर्डशिप काजी फायज साहब कंट्रोवर्शियल अपने 13 जनवरी के फैसले के ऊपर हुए थे। 13 जनवरी का फैसला ये था बल्ले वाला जो इस बल्ले को छीनने के बाद अभी आप जनवरी कभी उनकी देखें तो तमाम उनके फेलो जजेस जो हैं वो भी यही बात करते हैं कि उसी 13 जनवरी के फैसले के बाद सारा बहरान पैदा हुआ है। आज जो कुछ हो रहा है उसी फैसले की वजह से हो रहा है। लेकिन उन काजी फायज साहब के फैसले के बाद पाकिस्तान की कौम ने इतना रिएक्ट किया है कि उन्होंने उस बल्ले के छीनने को जो है उसको नल एंड वाइड करार दे दिया। हालांकि जरूरत नहीं थी। काजी फायज साहब जवाब दे रहे थे, अपने जजों में जवाब दे रहे थे, बाकी जगह पे जवाब दे रहे थे। वेल एंड गुड, बिस्मिल्लाह, तो देते रहे। आप जवाब दें, वो जवाब दें, वो लड़े, सब कुछ मेरा उसमें कोई कंसर्न नहीं। बिल्कुल। लेकिन हुआ ये कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश एम्बेसडर आई थी और ब्रिटिश एम्बेसडर ने आके कुछ तकरीर की एक, और तकरीर करते हुए उसने कहा कि हमें बड़ा है इसमें है कि इंटरनेट पे पाबंदी लगी है इलेक्शन, और एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका निशान भी छीना गया, पाबंदी लगी जो कि डेमोक्रेसी के रक्षा काजी साहब ने समझा तो वो भी साढ़े घर की गल है, बस समझिए, कोई मसला नहीं। तो काजी साहब ने ब्रिटिश एम्बेसडर को एक खत लिखा। ये वो खत है। इस खत में उन्होंने MS जेन मैरिट को खत लिखा है, और उसने कहा है कि इलेक्शंस इन पाकिस्तान वर रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड विद इन 90 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर नेशनल प्रोविंशियल असेंबली। उन्होंने कहा ये मैंने काम किया 8 फरवरी को, मैंने कहा कराओ इलेक्शन, बड़ा कंट्रीब्यूशन। प्रीवियसली मैनी वांटिंग टू द काउंटर इलेक्शन, ये भी उन्होंने द लॉ इनेक्टेड पार्लियामेंट 277 रिक्वायर्स ये वो। उन्होंने कहा जी वर्दी टू मेंशन इट अपॉन द करंट चीफ जस्टिस assumption द ऑफिस ऑफ द बैन दिस अलाउड फलां फलां। और उन्होंने कहा कि जी इट वॉज ग्रेटिफाइंग दैट योर एक्सीलेंसी हैज रिपीटेडली स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द ओपन सोसाइटीज़ विच यू अटेंड, और फलां 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 उसमें तुम गए हो। लेकिन उसने कहा है कि ये सारा मामला जो है आपको, मेरा जो 13 मई का फैसला था उसके अंदर आपने कीड़े निकालने की कोशिश की है। और फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत किया है, कि मैं अपने स्टैंड करता हूँ। ठीक, उसमें दो उन्होंने काम किए। एक तो यह कि रिव्यू पेंडिंग है उनके सामने, तो बीइंग ए जज उसके ऊपर तबसरा नहीं कर सकते थे, अपना माइंड बता दिया। फिर उन्होंने ख़ास तौर पर फिर उन्होंने एक नेटिव लीडर बनने की कोशिश की कि उन्होंने कहा नेटिव लीडर सेटिंग टू व्हाट डिस्क्राइब as the Jewish Zionist aspirations, the British government wrote to an individual, its own citizen, on November 2, 1917, everything its decision to establish a settler colonial state. This decision was not voted upon by the people of the area who were, उनका तुमने ये किया Zionist state में. Let's step back from the principle of the settlers' ethnic superiority, deaths of the thousands of children and thousands of more innocent may unjustifiably keep. उन्होंने कहा let's to be honest and acknowledge past mistakes in the spirit, जैसे वो दो बड़े बड़े सिकंदर और पोरस शहनशाह का सलूक। लेट्स बी ऑनेस्ट टू एक्नॉलेज द मिस्टेक्स, और फलां फलां उन्होंने ये क्या, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज एक्नॉलेज द मिस्टेक्स
मेड ऑफ सिपा, हमने एक्नॉलेज किया और हम कहते हैं कि जी हमने पुट्टो का केस किया। लेकिन सिंस द गवर्नमेंट ऑफ द मैजेस्टिक किंग चार्ल्स III हैज स्ट्रेस्ड द नीड फॉर ओपन सोसाइटीज एंड डेमोक्रेसी फला फला फला, और फिर उन्होंने इसमें लिखा है कि जनाब आपने ये गलत किया, और साथ उन्होंने कॉपी भेजी है लॉर्ड रॉबर्ट जॉन रीड, प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम को, अच्छा और बैरनेस सू लेसेट कार, लेडी चीफ जस्टिस ऑफ द इंग्लैंड एंड वेल्स, हाँ, कि जनाब तुहाडे इन्वेस्टर से गल्लां कर दी, इसको बुलाओ और इसको कहो कि तुमने क्या कर रहे हो। तो इसके ऊपर बेसिकली ये है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के रूल्स। कोई नहीं जा रहा था। हुआ ये कि 3 मई को काजी साहब ने ये लेटर भेजा, अपने रजिस्ट्रार को कहा कि लेटर लिखो। रजिस्ट्रार ने लेटर लिख दिया। फिर उसके बाद उनको पता चला कि वो प्रेस में नहीं आया, तो फिर वो लीक आउट कराया गया। वो लीक आउट हुआ तो उसके बाद ये मुख्तलिफ किस्म के जो इसके साथ मैंने लगाए हैं, ये प्रेस के जो हैं, ये भी उन्होंने ये भी प्रेस में दिया, फिर उसके बाद ये प्रेस में दिया, दूसरा खबर दी उन्होंने, तो ये सारे उन्होंने आया जब, तो फिर भी खामोशी थी। 30 मई से लेकर आज कितने हो गए, 1 महीना हो गया, कोई जा ही नहीं रहा था। जिसको देखो वो कहते हैं जी हमारे खिलाफ फैसला कर देगा। मैंने कहा पहली बात तो ये है कि 200 मुल्क हैं दुनिया के अंदर, किसी एक मुल्क के भी चीफ जस्टिस ने कभी लिखा खत इस तरह किसी को? आपने कमाल कर दिया। आपको शौक है ज़्यादा खत किताबत का, आप इस्तीफा दें, आप जाके तो फॉरेन सेक्रेटरी लग जाएं कि जी मुझे फॉरेन बड़ी फॉरेन सेक्रेटरी लग जाए, या जाके मशीन में जाके इलेक्शन लड़ें या कोयटा में जाके इलेक्शन लें, फॉरेन मिनिस्टर लग जाएं और उनको ठीक ठाक जवाब दें। लेकिन बीइंग चीफ जस्टिस आपने 2 वायलेशंस की हैं। एक तो ये वायलेशन की है कि आपने पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी, और ख़ास तौर पे आप देखें कि फ्रेंडली रिलेशनशिप के ऊपर तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं है। आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रेंडली कंट्रीज़ की, और इंग्लैंड तो पाकिस्तान का फ्रेंडली है, हम तो कॉमनवेल्थ में हैं। एक आपने वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्रॉस किया, बॉर्डर पास किया, फिर आपने लेटर लिखा, आपने पूरे मुल्क की इज्जत इस तरह दाव पे लगाई इस मामले के अंदर, और तीसरा यह है कि आपके सामने एक केस पेंडिंग है कि आप 13 जनवरी के फैसले के ऊपर आपके रिव्यू जारी है। आप लोगों को बता रहे हैं कि मैं, इसका मतलब है कि अब तो अगर रिव्यू है तो आपको नहीं बैठना चाहिए, बल्कि पीटीआई को इसके ऊपर अपील करनी चाहिए कि भाई इसको नहीं बिठाओ। ये तो पाकिस्तान का बैरून मुल्क भी बताता फिरता है लोगों को कि मेरा फैसला ठीक था और मैं उस पर रिव्यू नहीं करता हूँ। तो ये है असल मसला जो मतलब था। इसके ऊपर आज पहुँच चुका है रेफरेंस, और इस रेफरेंस में बात है जब खालिफा ऐसा नहीं होंगे तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उसको प्रिजाइड करेंगे, और उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे, जस्टिस आमिर फारूक होंगे, और जस्टिस हाशिम काकड़ होंगे। ये तो दोस्तों ये थी पूरी सूरत हाल इस रेफरेंस की, और क्यों ये रेफरेंस जनाब औरिया मकबूल जान साहब ने बनाया इसकी पूरी तरह वजाहत भी कर दी। तो दोस्तों एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।